ये उन लोगों के लिए है जो समाज में भ्रष्टाचार के आदी हो चुके हैं, जिनके लिए करप्शन बस एक आम बात है। इस गुलाम का पैगाम तुम्हारे लिए। ये मेरे ऊपर भी बीती है। सुनना है तो सुन। समय के चक्र के तले जो मैं रोज पिस रहा हूँ, दिल में फक्र लेके रोज 8 घंटे घिस रहा हूँ। खून पसीने की कमाई, भ्रष्टाचारियों पे गवाही, भ्रष्टाचार उखाड़ने के लिए डिस रहा हूँ। माँ बाप शिक्षकों ने सिखाई थी नैतिकता, बिकती हर सीख है आज लालच ही है दिखता। लिखता आक्रोश में समझ के अपनी जिम्मेदारी, होश अगर बचा हुआ तो देखो ये वास्तविकता। खामोश देश क्यों दोष दूसरों पे लगा के जोश, सिर्फ फिल्मों में असल में घूस हम खुद खिलाते। लातों के भूत हम बन चुके, जागेंगे कब जब बेच देंगे भ्रष्टाचारी देश मेरा। ये जला के देश बिक रहा ज़मीर का दाम आज मुफ्त है, लुत्फ उठा रहे हैं चोर, इनकलाब विलुप्त है। काला क्यों है कहते इनके धन को, बोलू लाल में लगा है इनके नोटों पे गरीब का जो रक्त है। इंसाफ का दर हो या शिक्षा का घर, छोड़ी बड़ी गली मोहल्ले का हर दफ्तर, अफसर की करी ना जो जेब भराई, विनती का ना होगा तेरे कोई उत्तर। उठकर फिर निकल भाई अपने घर, रिश्वत ना दी तो बस ले कमर, झुका के सर अब खूब लगा तू रोज रोज दफ्तर के चक्कर। मेरी 4 दीवारी से ज्यादा लंबी इनकी गाड़ी क्यों, बैठ के रिश्वत गटके ये मैं मजदूर दिहाड़ी क्यों। दाढ़ी में इनके तिनका नहीं ना डूबते देश को सहारा, देश को काला कर पहने पोशाक सफेद गाड़ी क्यों। उजाड़ी देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचारी कमीनों ने, मैं टैक्स भरूं ये जेब भरे मैं ही मूर्ख अनाड़ी क्यों। सबसे बेवकूफ है ये मिडिल क्लास आदमी जो टाइम पे टैक्स भर रहा है और बेचारा गरीब। अजीब है नसीब देखो गरीब का, गरीब से विकास के जिम्मेदार ही लूटे लालच की तरकीब से। तहजीब शर्म से तार है नीचताई इनकी देख कर, खून से रंगी रिश्वत भी चाटे ये अपनी जीभ से। भीख मांगने की नौबत ना आए तू इतना कष्ट कर, भ्रष्ट मांगे घूस तो उसके मुंह पे ये स्पष्ट करना। 1 रुपए निकलेगा ना देश बिकने मैं दूंगा, कह दूंगा हर एक जन से इस दीमक को अब तू नष्ट कर। भ्रष्टता को नष्ट कर, भ्रष्ट के मुंह पे ये स्पष्ट करना। 1 रुपए निकलेगा ना ये देश बिकने मैं दूंगा, कह दूंगा हर एक जन से भ्रष्टाचार को अब नष्ट कर। नमस्कार, मैं रेशमा चक्रवर्ती और आज हम सब यहाँ पे आज़ाद मैदान पे इकट्ठा हुए हैं 1 अक्टूबर 2024 में। ये जो प्रोटेस्ट है ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो नागरिक हैं ये सामान्य नागरिक हैं। हम कोई भी NGO नहीं है और ना ही हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और हम सब बहुत परेशान हैं कि जो डिसऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो लोग कानून का उल्लंघन करके ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। वो लोग एक्शन लेने में 1-2 साल का लेट कर रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और फिर हम जब इसको पूछते हैं तो हमको बोला जाता है आप जहाँ चाहिए वहाँ चैलेंज करिए। इतने निर्भीड़ हो गए हैं वो, तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किसी भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं। हम कोर्ट के ऑर्डर्स उनको दिखाते हैं तो उसका भी वो अपमान करते हैं, तो उनको किसी चीज़ के डर नहीं है। तो उस प्रोटेस्ट में जो पब्लिक सर्वेंट्स आज टैक्स पेइंग सिटीजन से तनख्वाह लेते हैं, आज उन्हीं का शोषण कर रहे हैं, उसी के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं जो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए। मैं अजय गुप्ता के ईस्ट वार्ड बराला ईस्ट से अंधेरी ईस्ट से हूँ, जहाँ मेरा फ्लैट सोसाइटी द्वारा 18 सालों से नाम पर नहीं किया गया है, जिसमें कि मेरे फ्लैट का डिप्टी रजिस्टर द्वारा ऑर्डर पास किया है। मैंने अपना पूरा पैसा पे कर दिया है, मैंने ट्रांसफ़र फी पे कर दी है। 2 साल हो चुके हैं पर सोसाइटी इसमें कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और ऊपर से हमारी अब सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा चुकी है, जहाँ 340 फ्लैट में से सिर्फ मैं वहाँ पर बचा हूँ, एक आत्मकथा नगर महापालिका लघु वेतन कर्मचारी
पर वो अभी भी कोई भी इंसेंटिव नहीं ले रहे और ना ही मेरा फ्लैट काम पे किया जा रहा है, ना PAAA साइन कराई है, ना ही DA साइन कराया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके अंदर आप अपना सब जाने और इसका सहयोग करें। I am Natolal Taylor, coming from Surat for the grievances of P Ward and Maitri Heights Cooperative Society Secretary and Chairman, who have fraudulently transferred my flat, my mother's flat, in the name of someone else, without High Court probate and without NOC from legal heads. Mr. Pokharkar is not taking any action against the Secretary and Chairman of the society, in spite of all the evidences given for the society defaulter. They have not conducted any election since last 10 years. They have not submitted any finance accounts to the society members. मैं प्रबोध कुमार तलोजा फेज 1 नवी मुंबई से FSCC ग्रुप की तरफ से मैं आया हूँ। हमारी बिल्डिंग में प्रॉब्लम है, बेसमेंट बिल्डर हमारा एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, जो यूनिट में कन्वर्ट नहीं है। फिर भी रजिस्ट्रार ने उसे एक यूनिट बनाकर उसको कन्वेंस के लिए ऑर्डर किया है। इसके खिलाफ हमने मंत्रालय में रिवीजन फाइल किया है, बट मंत्रालय में 2022 से हमारा केस प्रलंबित चल रहा है। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी करीब करीब मंत्रालय में मैंने 15 से 20 रिमाइंडर दिया है, उसके बावजूद भी हमारा अभी तक हियरिंग के लिए नंबर नहीं लिया गया है। For getting justice as a citizens for the purpose what we are fighting for. I am really so much thankful on behalf of all of you, sir, and I wish to give few words of motivation to the present members. या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो, हम लोग उसके खिलाफ ये मोर्चा छेड़ रहे हैं। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो कल ये सब हमको खा जाएंगे। ऐसे तो हमको बहुत तकलीफ दे रहे ये लोग। एक्शन इनिशिएट करेंगे, जो भी कंप्लेनेंट्स हैं who are willing to come ahead and file a criminal complaint against the particular deputy registrar या assistant registrar, उनके खिलाफ हम लोग ये कंप्लेंट फाइल करेंगे। नमस्कार, माझे नाव भरत आगवणे। मी श्री गगनगिरी सोसायटी घाटकोपर पूर्व EN वार्ड येथील सभासद असून आमच्या सोसायटीमध्ये अनेक तक्रारी आहेत। संस्थेचे पदाधिकारी व्यवस्थित कामं करत नाहीत, संस्थेचे सध्या प्रशासक नेमलेले आहेत व याबाबत कमिटी सभासदांच्या जर उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार केल्यास तक्रारीची चौकशी व त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अनेक दिवस लावतात। त्यासाठी काही महिने काही वर्षे लावले जातात, फक्त डिले केला जातो। एक पेपर असतो, फक्त त्या पेपरवर चौकशी करून निर्णय घ्यायचा असतो, पण त्याच्यासाठी पण माननीय उपनिबंधक वेळ काढून धोरण अवलंबतात। कधी आणखी वेळ काढण्यासाठी ते फेडरेशनकडे अर्ज पाठवतात व त्यांचं ओपिनियन घेण्याची मागणी करतात व मग तिकडे डिले केला जातो। या करून जो तक्रारदार असतो त्यांना कधी न्याय मिळायला विलंब होतो आणि जे संस्था आहे, संस्था के प्रशासकाच्या बाजूने ते चुकीचा निर्णय देतात व आणि सभासद सांगतात जर आमचा निर्णय तुम्हाला मान्य नसेल तर तुम्ही सहकारी कोर्टात दाद मागा। म्हणजे अन्याय आणि वरती पैशाचा भुर्दंड ही सध्या पद्धत सहकार खात्यामध्ये चालू आहे। पब्लिक सर्वेंट चोर है, जिंदाबाद। चेयरमैन में कोई अलग ही नहीं है, उसका क्या है 24 और जो 24 जो बिल्डर से मिला हुआ है। हाँ, वो पूरा मेरे कमेटी बिल्डर से मिला हुआ है। वो बिल्डर कैसा बोलता वैसा करता है, मेंबर लोग को सुनता ही नहीं। और ये मेरा फ्लैट को